गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत की कथा आपने यहाँ तक सुनी। वेदव्यास और नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी को वेदव्यास बताते हैं कि मेरे मन में संतोष नहीं है, आत्मसंतुष्टि नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ वेदव्यास, आपके मन में आत्मसंतुष्टि क्यों नहीं है। आपने वेद लिखे, वेदों के अंदर 1,00,000 मंत्र लिखे, जिसमें 80,000 कर्मकांड के हैं, 4,000 ज्ञान कांड के हैं और 16,000 उपासना कांड के हैं। आपने ये 1,00,000 मंत्र लिख दिए, शास्त्रों की रचना कर दी, वेद उपनिषद लिख करके महाभारत लिख डाली, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि इसलिए नहीं है कि आपने भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन नहीं किया। तो आप भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन कीजिए। इतना कहकर के नारद जी कहते हैं मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुनना। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी और मैं अपनी माँ के साथ जाकर के वहां बैठ जाता। एक दिन की बात, मेरी माँ संतों की सेवा में लगी है, संतों ने भोजन किया और माँ झूठी पत्तल उठाने में लगी। तो माँ ने देखा एक संत ने पत्तल में जूठन छोड़ दी। माँ ने उस जूठन को उठाया और मुझे खाने के लिए दिया। तो ध्यान देना, ये महाप्रसाद मुझे संतों का प्राप्त हुआ। कहते हैं भगवान को जब भोग लग जाए तो उसे कहते हैं प्रसाद, और उसी भोग को जब संत पा लेते हैं, गुरुदेव पा लेते हैं, तो वो बन जाता है महाप्रसाद। तो महाप्रसाद की बड़ी भारी महिमा है कि महाप्रसादे गोविंदे नाम्नि ब्रह्मणि वैष्णवे अल्प पुण्यवतां राजन् विश्वासं नैव जायते। ध्यान देना, जिनका 3 बातों में विश्वास ना हो, पहली महाप्रसाद में, दूसरी भगवान के नाम में, और तीसरा गुरु के अंदर। जिनका इन 3 में विश्वास नहीं, शास्त्र भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं कि फिर उसको कहीं पर भी विश्वास नहीं होता, वो किसी के ऊपर भी विश्वास करने लायक नहीं होता। तो इन 3 जगह पर जरूर विश्वास करना, महाप्रसाद, भगवान का नाम और गुरु। गुरु की महिमा भी निराली है और महाप्रसाद की महिमा भी निराली है। महाप्रसाद ग्रहण किया है नारद जी ने, और बता रहे हैं कि जब मैंने महाप्रसाद ग्रहण किया मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। भगवान की नाम में, भगवान के भजन में, कीर्तन में मेरा मन खिंचाव करने लगा।
और जब संत कीर्तन करते, भगवान की कथा सुनाते, तो मैं बैठ करके बड़े प्रेम से सुनता। ये सब संत अपनी आंखों से देखते कि ये बालक तो बड़ा भक्त है, हम कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो बड़े प्रेम से बैठ करके सुनता है। तो संतों का ध्यान मेरी ओर गया। संतों का जाने का समय हुआ, और जैसे ही जाने का समय हुआ तो संतों ने मुझे बुलाया, बालक इधर आओ। और संत ने मुझे एक मंत्र दिया जपने के लिए कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। संतों ने कहा, बेटा इस मंत्र का जप करना, तेरे को जीवन में भगवान की प्राप्ति हो। संत तो चले गए, वेदव्यास वो मंत्र में जपने लगा, और इतना मेरा मन भगवान के उस मंत्र को जपने में लगा कि किसी भी चीज का मुझे ध्यान ही नहीं रहता। माँ कई बार आवाज लगाती रहती, कोई काम के लिए मैं सुनता ही नहीं। तो माँ बार बार कहती, अरे बालक तू मेरी बात नहीं सुनता, मैं कोई काम बताती हूँ तो वो नहीं करता, केवल माला जपने में लगा रहता है। मैं माँ की बात को इस कान से सुनता और इस कान से निकाल देता। मेरा मन तो ठाकुर के चरणों में लग गया और भगवान के भजन करने लगा। माँ बीच में बाधा बनने लगी, बार बार माँ टोकती, तो मैं मन में विचार करता कि प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा तो कर दी, संतों की प्रसादी ये मंत्र फल आपने मुझे दिला दिया, लेकिन माँ से छुटकारा कब मिलेगा? ये माँ मुझे बार बार आपका भजन करने से टोकती है, रोकती है। तो कहते हैं जो भगवान का भजन करने से रोके, बीच में टोके, तो उसे उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए। किस प्रकार से? कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वरिसम। कोटि वैरिसम यद्यपि परम सने, कि तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम सने। चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों न हो, यदि भगवान के भजन में बाधा डाल रहा है, भगवान के भजन को करने से आपको बीच में विघ्न कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने वैरी के समान त्याग देना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता कि आपने मेरे ऊपर कृपा तो कर दी, संतों का प्रसादी फल ये मंत्र भी दिला दिया, लेकिन ये मां से छुटकारा कब दिलाओ? मैं भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन की बात, माँ प्रातःकाल दूध निकालने के लिए प्रातःकाल अंधेरे में जा रही थी और माँ का पैर सर्प पर पड़ गया। जैसे ही सर्प पर पैर पड़ा, सर्प ने माँ को काट लिया और माँ का गोविंदाय नमो नमः, माँ भगवान को प्यारी हो गई। इधर मुझे समाचार मिला, तो जैसे ही मुझे समाचार मिला, नारद जी कहते हैं मैं तो नाचने लगा कि प्रभु आपने तो मेरे ऊपर कृपा ही कर दी। लोग कहने लगे कैसा ये बालक है, इसकी माँ मर गई और ये खुशी मना रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करके मैंने कहा प्रभु आपने अच्छा ही किया, अब आपके और मेरे बीच में कोई विघ्न नहीं बनेगा। तो मैं भगवान की शरण में चला गया और भगवान का भजन किया। एक दिन आकाशवाणी के द्वारा मुझे आज्ञा मिली कि अरे बालक, इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तेरे अंदर राग और द्वेष बाकी है। तो कहते हैं जब तक जीवन में राग और द्वेष बाकी हो, तब तक भगवान का दर्शन करना बड़ा कठिन है। तो वो जन्म मेरा पूरा हुआ और दूसरा जन्म मेरा ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ है, ये नारद। और नारद रूपी जन्म जब मुझे मिला तो एक वीणा भी मुझे मिली है कि देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरि कथा गायमाना
ये देवदत्त नाम की वीणा मुझे प्राप्त हुई है और इस वीणा में अब मैं भगवान का ही भजन करता हूँ, किसी और का नाम नहीं लेता। हमेशा नारद जी कहीं भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये नारद जी अपनी वीणा में श्रीमन नारायण कहते रहते हैं और किसी का नाम नहीं लेते, इस वीणा से भगवान का ही नाम लेते हैं। तो कहते हैं भैया ये वीणा क्या है, ध्यान देकर के सुनना। ये वीणा तो आपको और हमको भी मिली है। कैसी ये वीणा है? वीणा कभी देखी है आपने? वीणा में दो तुमड़ा होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो दो तुमड़ा की वीणा होती है। उसी प्रकार से भगवान ने हमको भी दो तुमड़ा दिए हैं। एक तो है ये खोपड़ी मस्तिष्क और दूसरा तुमड़ा हमारा पेट है। दो तुमड़े की वीणा हमको भी मिली है। और जो वीणा के अंदर तार होते हैं तो भगवान ने हमें भी ये तार दिए हैं कंठ रूपी। ये कंठ वीणा के तार हैं। ये कितनी सुंदर वीणा भगवान ने हमको दी है, ठाकुर ने हमको दी है। तो फिर नारद जी जैसे वीणा का सदुपयोग कर रहे हैं वैसे हमको भी इस वीणा का सदुपयोग करना चाहिए। इस वीणा से हमें भगवान का नाम ही गाना चाहिए कि देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। ये देवदत्त के नाम की जो वीणा है इससे मैं केवल भगवान का ही नाम लेता हूँ, ये नारद जी कहते हैं। तो हमें जो वीणा मिली है ये शरीर रूपी, हमें भी भगवान का ही नाम लेना चाहिए और हमेशा भगवान का नाम लेते हुए कहना चाहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये नारद जी नारायण नारायण नाम का संकीर्तन हर जगह करते रहते हैं और भागवत कथा में हमें नारद जी का दर्शन बार बार होगा। और जब भी दर्शन होगा तो नारद जी यही कहते मिलेंगे, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने वेद व्यास को 4 श्लोक दिए हैं कि लो ये भागवत के 4 श्लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। वेद व्यास ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया और इसी 4 श्लोकों का विस्तार करते हुए भागवत की कथा में 4 तत्वों का वर्णन किया है। पहला है ब्रह्म तत्व, दूसरा माया तत्व, तीसरा जग तत्व और चौथा आत्म तत्व। और वो ही भागवत की कथा वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी के लिए प्रदान कर दी है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। कि भक्तानां चरित्राणाम इति भागवत। भागवत की कथा में हमें भक्तों के चरित्र सुनने के लिए मिलेंगे। भक्तों का चरित्र भागवत की कथा है और भगवान की सुंदर सुंदर लीला भी भागवत की कथा में हमें श्रवण करने के लिए मिलेगी। ये नारद जी की कृपा है जो वेदव्यास को 4 श्लोक प्रदान किए हैं और उनका विस्तार करके वेदव्यास ने भागवत की कथा की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान कर दी है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। तो कहते हैं भक्तों का चरित्र भागवत की कथा में सुनने को मिलता है और यहां से श्रीमद् भागवत में पांडवों का चरित्र प्राप्त हो रहा है। पांडव भी भगवान के बड़े भक्त हुए हैं कि यदा नृधे कौरव संजयानां
वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु। श्रीमद् भागवत में यहाँ से पांडवों का चरित्र प्रारंभ हो रहा है कि जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया और केवल कौरव पक्ष से 3 व्यक्ति बाकी बचे हैं। ध्यान देना, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, कौरव पक्ष के मात्र ये 3 लोग बाकी बचे हैं और महाभारत का युद्ध लगभग पूर्ण हो गया है। दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा है। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया गया है। मरणासन में पड़ा पड़ा करहा रहा है और विचार कर रहा है कि हम कितने भाई थे, सारे के सारे मारे गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। हम युद्ध को जीत नहीं पाए। कौरव केवल पांडव 5 थे, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। अंत में मैं भी मरणासन अवस्था में पड़ा हूं। इतना विचार भी कर रहे हैं दुर्योधन और विचार करते करते अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा दुर्योधन के पास पहुंच गए और दुर्योधन को जाकर के पूछा कि दुर्योधन कैसा महसूस कर रहे हो? तो अश्वत्थामा बीच में बोल पड़े और अश्वत्थामा कहने लगे कि दुर्योधन, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि तुम मुझे सेना का सेनापति बना दो। ध्यान देना, अश्वत्थामा प्रारंभ से ही दुर्योधन को कहता है कि मुझे सेना का सेनापति बनाओ, मैं आपको युद्ध जिता दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बना के और भीष्म पितामह को सेनापति बनाया है। तो ये अश्वत्थामा के मन में कहीं ना कहीं मन कचोट रहा था कि दुर्योधन ने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अब अंत समय उपस्थित हो गया है, दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा है। यदि अब भी ये मुझे सेनापति नियुक्त कर दे तो मैं इसको युद्ध जितवा सकता हूं। तो दुर्योधन से अश्वत्थामा कहते हैं कि दुर्योधन, अब भी तेरे पास समय है, अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है, अब भी तू मुझे सेनापति नियुक्त कर दे, मैं तुझे रात रात में युद्ध जितवा दूंगा। दुर्योधन कहते हैं कि हम 100 भाई थे, सारे के सारे मारे गए। जब वो युद्ध नहीं जितवा पाए तो तू कहां से युद्ध जितवा देगा? बोले कोई बात नहीं, युद्ध तो वैसे भी तू हार चुका है, सेनापति नियुक्त करने में तेरा क्या जाता है, मुझे एक बार सेनापति नियुक्त करके तो देख। दुर्योधन ने मन में विचार किया, चलो इसकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तुरंत अपने रक्त से तिलक किया और सेनापति नियुक्त कर दिया। अब अश्वत्थामा की सेना में कितने सैनिक है? 2 सैनिक है मात्र। प्रेम से कहिए श्री राधे। कृपाचार्य और कृतवर्मा 2 सैनिकों को लेकर के ये रात्रि में ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंच गया। अब पांडवों के शिविर में क्या हो रहा है, ध्यान देकर के सुनना। जैसे ही दुर्योधन के द्वारा दुर्योधन की जंघाओं को भीम के द्वारा तोड़ा गया और युद्ध की विजय पांडवों को मिल चुकी है, तो पांडव इस विजय का हर्षोल्लास करने लगे। भगवान ने आकर के बीच में टोका कि ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक दुर्योधन जीवित है और जब तक दुर्योधन जीवित है कुछ भी हो सकता है। तो सभी पांडव हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं कि भगवान फिर हमारे लिए क्या क्या है? तो भगवान कहते हैं कि अब तुम युद्ध लगभग जीत चुके हो, तो तुम्हें अपने शिविर में नहीं, कौरवों के शिविर में चल करके विश्राम करना चाहिए। तो पांडवों को तो लेकर के चले गए हैं भगवान, अपने शिविर से हटा दिया है। इधर लीला क्या हो रही है, ध्यान देकर के सुनना। पांडवों के 5 पुत्र हैं और वो 5 पुत्र पांडव के जैसे ही लगते हैं। युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर का जैसा, भीम का बेटा भीम का जैसा और अर्जुन का बेटा अर्जुन का जैसा, नकुल सहदेव का बेटा उनका जैसा ही प्रतीत होता है। ये 5 पुत्र हैं। इन 5 पुत्रों की मां है द्रौपदी।
ये द्रौपदी पांचों पुत्रों को लेकर के शिविर में और विश्राम कर रही है, अपने पुत्रों को लाड़ दुलार कर रही है। माँ तो माँ होती है, पुत्र चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, जब वो सोते हैं तो प्यार से सुलाती है, सिर पर हाथ फेरती है, दुलार करती है, लाड़ करती है। तो लाड़ दुलार करके अपने पुत्रों को द्रौपदी विश्राम करवा रही है और धीरे धीरे सबको नींद आने लगी है, सभी सो गए हैं। रात्रि में सन्नाटा छा गया और इधर अश्वत्थामा अपनी सेना को लेकर पांडवों के शिविर में पहुंच गया। प्रेम से कहिए श्री राम। रात्रि में ही शिविर में प्रवेश किया। पांचों पांडव बालक सो रहे थे। सोते सोते पांडवों के जैसे ही प्रतीत हो रहे थे तो अश्वत्थामा ने एक एक का जो धड़ है वो सिर से अलग कर दिया, सबको मार दिया और मारने के बाद चीखा, हम युद्ध जीत गए दुर्योधन, हम युद्ध जीत गए, मैंने पांडवों को मार डाला है। लेकिन अश्वत्थामा जानता है कि दुर्योधन मेरी बात पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करेगा, तो मैं कुछ सबूत साथ में लेकर के जाऊं। तो पांडवों में से मैं भीम का सिर साथ में लेकर के चलता हूं। भीम का सिर उठाया और चल पड़ा है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और जाकर के कहा कि दुर्योधन, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। दुर्योधन ने वही सवाल किया कि मैं कैसे मान लूं कि तुमने पांडवों को मार दिया है। तो अश्वत्थामा कहने लगा, मैं जानता था दुर्योधन तुम मुझसे यही पूछोगे। तुरंत भीम का सिर हाथ में दिया है कि लो, मैं पांडवों को मार करके भीम का सिर काट करके लाया हूं। तो हाथ में जैसे ही लिया है दुर्योधन ने, और हाथ में लेते ही पहचान गया। और आज पहली बार दुर्योधन पांडवों के लिए रोया है और रो करके आंखों में अश्रु भर लिए और कहने लगा दुर्योधन कि अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर डाला? अरे तूने पांडवों को नहीं मारा, तूने तो उनके 5 पुत्र मार डाले। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो मेरी अंतिम इच्छा भी मिट्टी में मिला दी। मैं यहाँ मरणासन अवस्था में पड़ा पड़ा ये विचार कर रहा था कि कितना वंश हमारा था पूरा समाप्त हो गया, कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। कम से कम पांडवों के पुत्र हैं, ये हमें जलांजलि तो प्रदान कर देंगे, क्योंकि मरने के बाद दुश्मनी सब भूल जाया करते हैं और अपने पितरों को जलांजलि प्रदान किया करते हैं। तो मैं ये विचार कर रहा था कि मरने के बाद कम से कम मुझे जलांजलि देने वाले पांडवों के पुत्र तो मौजूद हैं। तूने तो मेरी ये अंतिम इच्छा भी मिट्टी में मिला दी है। ये कहकर के दुर्योधन ने पहली बार पांडवों के लिए शोक प्रकट किया है। इधर शिविर में क्या दृश्य हो गया है? शिविर में प्रातः काल हुई तो मां अपने पुत्रों को जगाने के लिए आ रही है। पहले लाड दुलार करके सुला कर गई थी और अब जगाने के लिए आ रही है कि बहुत देर हो गई, मेरे पुत्र अभी तक उठे नहीं, मुझे ही जाकर के उठाना पड़ेगा। शिविर में जैसे ही प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही क्या देख रही है? शिविर से रक्त की धारा बहती हुई बाहर आ रही। रक्त की धारा को देख करके द्रौपदी का हृदय कंपित हो गया कि मैं ये क्या देख रही हूं। पैर कांपने लगे हैं शिविर में बढ़ने से। अंदर गई तो क्या देखा? 5 के 5 पुत्र जिनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए हैं, मरणासन अवस्था में पड़े हैं, रक्त की धाराएं बह रही हैं। मां का हृदय कांप गया। अब मां तो मां होती है, जब पुत्र सामने मरे हुए पड़े हो तो हृदय मां का फट जाता है कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। पछाड़ खाकर के भूमि में गिर पड़ी मां,
छटपटा रही है, जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो और कैसे छटपटाती है, वैसे ही आज द्रौपदी भूमि में पछाड़ खाकर के गिर पड़ी और छटपटाने लगी है, पुत्रों के लिए विलाप करने लगी है। इधर खबर अर्जुन को पहुंची, पांडवों को पहुंची, दौड़ करके आए हैं शिविर के अंदर और देख करके हृदय विदारक दृश्य, हृदय फटा जा रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या हो गया, हमको ये शिविर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था। केशव, ये हम क्या देख रहे हैं। अर्जुन भी रोने लगा है, भीम भी रोने लगा है और सभी के आंखों में अश्रु आ गए। उसी समय अर्जुन को क्रोध आया और क्रोध में आकर के अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसने मेरे पुत्रों का ये हानि किया है मैं उसका वध कर दूंगा। तुरंत गांडीव और तीर कमान लेकर के और रथ की ओर चल पड़ते हैं। कन्हैया से कहते हैं, चलो कृष्ण। तो भगवान भी तुरंत साथ हो लेते हैं और रथ में सवार होकर के अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं है, तो तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अर्जुन के ऊपर। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, एक तेज प्रकाश पुंज अर्जुन की ओर आने लगा। अर्जुन घबरा गया और घबरा करके भगवान से कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानाम अभयंकर। हे कृष्ण, मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरी ओर एक तेज प्रकाश पुंज चला आ रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहने लगे, अर्जुन तू डर क्यों रहा है, ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र तो तू जानता है, तू भी तो उसी गुरु का चेला है जिसका ये बेटा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू उसी गुरु का चेला है जिसका ये बेटा है। और देख, तेरे गुरुजी तेरे से तो ज्यादा प्रेम करते थे, अपने बेटे से कम करते थे, और तेरे को वो शिक्षा प्रदान करती है जो अपने पुत्र को भी प्रदान नहीं की। अश्वत्थामा को तो केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है अर्जुन, और तुझे तो भगवान ने गुरु ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया है और उसको उतारना भी सिखाया है। तू डर मत, तो ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र से दे, और गुरु की तेरे ऊपर कितनी कृपा है। तो कहते हैं कि गुरु की जब कृपा हो और गुरु के शिष्य प्रिय हो, तो गुरु वो चीज प्रदान कर देते हैं जो अपने पुत्र को भी नहीं करते। क्योंकि गुरु के जो शिष्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देकर के सुनना। एक तो होते हैं केवल शिष्य और दूसरे होते हैं प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य को गुरुजी वो आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं जो अपने पुत्र को भी नहीं करते। ये शास्त्रों में वर्णन है, भागवत की कथा में भी आया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुझको तो वो दिया है गुरु ने जो अपने पुत्र को भी नहीं दिया। इसलिए गुरु के हमेशा प्रिय शिष्य बनने की कोशिश करना। यदि प्रिय शिष्य बन गए तो वो आशीर्वाद गुरु आपको प्रदान कर देंगे जो कभी अपने पुत्र को भी प्रदान करने में संकोच करते हैं। बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। तो इतना सुनते ही अर्जुन तुरंत अपने रथ से नीचे उतर गए और भगवान की परिक्रमा करने लगे। ध्यान देना, अर्जुन ने सीधा ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया, पहले रथ से नीचे उतरे और फिर भगवान की परिक्रमा करने लगे। भगवान की परिक्रमा क्यों की है? तो ध्यान देना, शास्त्र की आज्ञा है कि भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए और गुरुदेव की परिक्रमा करनी चाहिए, तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा से क्या होता है? तो शास्त्र कहता है जब हम करते हैं परिक्रमा तो हमारे 84 लाख योनियों के बंधन कट जाते हैं। ये तो शास्त्र की आज्ञा है।
लेकिन परिक्रमा का फल क्या है, ध्यान देकर के सुनना। आज के जो युवा पीढ़ी है, जब तक उसको सटीक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक उसे विश्वास नहीं होता। तो परिक्रमा का महत्व समझिए। परिक्रमा का महत्व क्या है? जिसकी आप परिक्रमा करते हो वहां शक्ति जो मौजूद है वो शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। आप कहेंगे कि हम कैसे विश्वास कर लें? तो आज का उदाहरण देता हूं। जैसे कि मोबाइल होता है और मोबाइल का टावर होता है, तो शक्ति मोबाइल में नहीं है। मोबाइल में बात करवाने की या आपके नेट को चलाने की शक्ति मोबाइल में नहीं है। ये शक्ति आती कहां से? टावर से। यदि आप टावर के रेंज में रहोगे तो आपका मोबाइल ठीक प्रकार से बात करवाएगा, ठीक प्रकार से आपका नेट चलेगा। और टावर के रेंज से बाहर गए तो फिर क्या होगा? आपका मोबाइल एक खिलौना बनकर के रह जाएगा, चाहे वो कितना ही महंगा हो। उसी प्रकार से भगवान के मंदिर में जो शक्ति विराजमान है, वहां की आप जब परिक्रमा करोगे तो आप भगवान को परिक्रमा करते वक्त भगवान की शक्ति आपको स्पर्श करेगी और वो शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में होगा। गुरुदेव की परिक्रमा करोगे तो गुरुदेव में जो तपस्या की शक्ति एकत्रित है, वो तपस्या की शक्ति आपको भी स्पर्श करेगी और उससे आपके जीवन में बदलाव होगा। इसी प्रकार से तीर्थ की परिक्रमा भी हमको करनी चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो परिक्रमा का प्रभाव ये है, इसलिए हमको परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करके, और अर्जुन ने रथ में सवार होकर के ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र से दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने दोनों को अपनी ओर खींच लिया और अश्वत्थामा को अपने पाश में बांधकर घसीटते हुए द्रौपदी के लाकर सामने विराजमान किया है और कहा कि आपके पुत्रों को, हत्यारों को मैं पकड़ करके ले आया हूं, अब जो दंड देना चाहती हो इन्हें दो। तो जैसे ही द्रौपदी ने यह दृश्य देखा कि अश्वत्थामा को घसीटते हुए अर्जुन लेकर के आए हैं, तो देखिए इस मां का हृदय, जिसके 5 पुत्र मार दिए गए हैं और हत्यारे को जब दंड दिया जा रहा है, तो ये मां क्या कहती है? मुच्यताम मुच्यताम ऐशा ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये आपके गुरु का पुत्र है, ये मारने के योग्य नहीं है, सजा देने के योग्य नहीं है। हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, भगवान से भी ऊपर रखते हैं, उतना ही सम्मान गुरु पुत्र का भी करते हैं। ये आपके गुरु पुत्र हैं और जब जब ये गुरु के साथ पधारे हैं, हमने गुरु के चरणों को प्रक्षालन किया और चरणामृत लिया है, तो इसके चरण भी हमने धोए, इसको भी इतना ही हमने सम्मान दिया है। ये गुरु पुत्र है, इसके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। यदि आप इसे मार डालोगे तो जैसे आज मैं अपने 5 पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूं, आपकी गुरु माता है, वो भी तो आपकी मां ही है। गुरु माता भी मां के समान होती है। गुरु माता कृपी को कितना दुख होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके पुत्र को आपने मार डाला है। तो मां कह रही है द्रौपदी, इसे छोड़ दो। ये है मां हमारी, चाहे अपने कितना ही कष्ट हो लेकिन दूसरी मां को दुखी नहीं देख सकती। भीम ने कहा, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की है, इसे जल्दी मार डालो। अब अर्जुन तो धर्म संकट में फंस गए, कोई कहता है मार डालो, कोई कहता है छोड़ दो। तो भगवान की ओर देखने लगे कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने सोचा कि अब अर्जुन चाहता है मैं कुछ बोलूं, तो भगवान उसी समय बोलते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारण। देखो अर्जुन, ब्रह्म बंधु मारने के लिए नहीं होते, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई बदारण, यदि आतताई कोई है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने दोनों बातें बोल दी, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारण, ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और आतताई कौन होता है ये भी बताएं। 6 प्रकार के व्यक्ति आतताई होते हैं, जो अग्नि से किसी दूसरे को जला दे, दूसरे को विष खिला करके मार दे,
या किसी का धन या स्वर्ण चोरी कर ले, भूमि और दारा पर बलात् अधिकार कर ले, ऐसे व्यक्ति आतताई होते हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो धर्म संकट में फंस गए हैं अर्जुन भी कि भगवान ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक तरफ तो कहते हैं मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो उसी समय अर्जुन भगवान के इशारे को समझ गए कि मुझे अश्वत्थामा को मारना नहीं है, अश्वत्थामा को अपमानित करना है। तो अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर उसे अपमानित करके वहां से छोड़ दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल राधे रानी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय